नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। रामनगर प्रखंड में चुनावी घमासान जारी। प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कर रहे हैं हर संभव प्रयास। कहीं समर्थन तो कहीं शिकवा शिकायत के बीच प्रत्याशी कर रहे हैं जनसंपर्क। रामनगर प्रखंड के धोकराहा पंचायत से बीडीसी उम्मीदवार निहारिका नूतन महिलाओं और पुरुष मतदाताओं को बता रही हैं शिक्षित काबिल उम्मीदवार को जिताने का फायदा। बीडीसी उम्मीदवार निहारिका नूतन ने कहा कि प्रत्याशी लोग तरह तरह का अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन मैं अपने जनता को बता देना चाहती हूं कि मैं अडिग हूं। मैं न थकने वाली हूं और न हारने वाली हूं। मेरा एक एक पल जनता के विकास के लिए समर्पित होगा। अगर आपका दुआ आशीर्वाद रहा तो परिवर्तन होगा और लोगों को समस्याओं से निजात मिलेगी। लाइव टीवी समाचार के लिए बेतिया से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। समझाने में सफल हूँ। लोग समझ रहे हैं ऊंच नीच, जाति धर्म और सांप्रदायिक भावनाओं को कोई जगह नहीं है चुनाव में। अगर आप चुनाव करने निकले हैं और नेता बनने निकले हैं तो चुनावी मैदान में इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप ऊंच नीच की भेदभाव कर रहे हैं तो आप चुनाव का मतलब नहीं समझ रहे हैं। नेता बनने के आप लायक नहीं हैं। जो लोग इन चीज़ों को बोल रहे हैं वो बेबुनियाद है। मेरे नज़र में चुनाव एक ऐसा चीज़ है जिसमें सब लोग एक है और कानून की नज़र में भी सब लोग एक होते हैं। हर औरत मर्द एक नागरिक होता है और उसे एक नागरिक के तौर पे देखना चाहिए। चुनाव में बहुत तरह की बातें आती हैं और आपके साथ भी आ रही हैं, तो ऐसे में आप अपने मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अपनी सूझबूझ से अपनी कीमती वोट को आगे के 5 साल के भविष्य को देखते हुए अपना मतदान करें। ना ही किसी प्रलोभन में फंसे, ना ही किसी के बहकावे में आए और ना ही किसी की बातों पर ध्यान दें। सिर्फ विकास को देखें और विकास के राह को अग्रसर करें। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगी, मैं इनसे आग्रह करूंगी कि सच्चे नागरिक को पहचाने, अपने उम्मीदवार को पहचाने और देखें कि कौन है सही उस लायक और सही उम्मीदवार को पहचान कर ही वोट दें। निहारिका जी, एक बात और है कि बार बार ये सवाल मिल रहा है कि आप चुनाव जीतने के बाद दिल्ली चले जाएंगी, तो इस बात को आप एक बार कंफर्म करें कि इसका सच क्या है और क्या होने वाला है? मैं वचनबद्ध हूँ। मैं दिल्ली कैसे जाऊँगी? मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। मैं बहुत मेहनत करके अपना ग्राउंड बनाई हूँ, ना कि दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली में मैंने अपना बहुत अच्छा कैरियर छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि दिल्ली में मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं। इस पंचायत में मेरे जैसे लोग की कमी थी। मैंने देखा कि इस पंचायत को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पंचायत में आई हूँ और बीडीसी के सीट के लिए मैं फ़ाइट कर रही हूँ। लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं औरतों को अपनी बातों को समझा पा रही हूँ, लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और मुझे लोगों का बहुत सहयोग भी मिल रहा है। मैं अपनी जनता को धन्यवाद देती हूँ कि लोग मुझे सहयोग दे रहे हैं। हमारा बीडीसी कैसी हो, हमारी बीडीसी कैसी हो, बिहार का नूतन जिंदाबाद, बिहार का नूतन जिंदाबाद, पंचायत जिंदाबाद। शर्मा है। मैं ग्राम पंचायत राज धोकराहा से सरपंच का प्रत्याशी हूँ। अभी तक आपने समाज सेवा में क्या क्या किया? अभी तो मैं युवा हूँ। अभी पहली बार मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पहली बार आप इलेक्शन जी। लड़ रहे हैं। तो जनता का कहाँ तक समर्थन आपको मिल रहा है? मुझे तो खासकर मेरे गांव से 80% तक सपोर्ट मिल रहा है और अदर गांव में 50% तक हर गांव से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मैंने हर तरफ आपको सपोर्ट जी मिल जी। रहा है। आप ये बताएं सुबोध जी कि अगर आप जनता के भरोसा पर खरा उतरते हैं और जनता आपको मौका देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप क्या करेंगे? मेरी प्राथमिकता यही है कि जितने भी मतलब हमारे गांव ग्रामीण भाई हैं जिनको न्याय सही तरीक़ा से नहीं मिल पा रहा है, न्याय के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ग्राम कचहरी बैठाए यही जाता है कि गरीबों की मदद की जाए, उनसे पैसा ना वसूला जाए। और हमारे पंचायत में बहुत ऐसे न्याय हुए हैं जो पैसे के बल पे हुए हैं। मतलब जो शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, उसके पक्ष में फैसला होता है और गरीबों के हक में न्याय नहीं मिल पाता है सही तरीके से। तो आप गरीबों के हक में न्याय कहाँ तक करेंगे और आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मैं गरीबों और अमीरों को एक साथ लेके चलना चाहता हूँ। जो सही होगा वो सही होगा, जो गलत होगा वो गलत होगा। इसमें अमीरी गरीबी कहीं बाधा भेदभाव नहीं होगा।
जी। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि एक बार युवा प्रत्याशी और नौजवान शिक्षित उम्मीदवार को ही मौका दिया जाए ताकि अपने पंचायत का विकास सही तरीके से हो। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।